हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही हो। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, आपके लव इंटरेस्ट, कोई भी हो सकता है। या तो ऐसे ही आप अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो या तो कोई आप में इंटरेस्टेड है, तो वो आपको कैसे इंसान समझते हैं, वो आपको ओवरऑल आपको कैसे इंसान उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, वो आपको कैसे इंसान समझते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो आपको कैसे इंसान समझते हैं और उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, जो आपको पसंद करते हैं। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। Healer of the Ages, Angel of Love, Envy, Angel of Strength। बॉटम ऑफ द डेक आया है मैजिशियन ऑफ द मिरर। उनको लगता है कि आप एक मजिशियन जैसे हो, जैसे कि मजिशियन जादू की छड़ी घुमाता है तो हमें एक अलग ही दुनिया में वो ले जाता है। जैसे कि हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हमें पता होता है कि ये सब जादू का खेल है, ये सब सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए एक अजीब सी अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वैसे ही उनको लगता है कि वो जब आपके साथ होते हैं तब वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ऐसा उनको फील होता है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है, हरमिट का कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन, और लास्ट में आया है टावर। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पर किसी की मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है। वैसे तो ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, लेकिन फिर भी जो मुझे ज़्यादा हाईलाइट राशि दिखती है वो मैं बता देती हूँ। तो उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, तो एक तो आप बहुत ही प्यारे इंसान उनको लगते हो। यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ लव का ही कार्ड आया है। तो उनकी नज़र में आप बहुत ही प्यार करने जैसे, बहुत ही रोमांटिक इंसान हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट, थोड़े से शाय, बहुत ही ज़्यादा आप रोमांटिक उनको लगते हो। आप बोलते बहुत ही कम हो, लेकिन जो आपकी बातें होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। या तो आपका बात करने का स्टाइल थोड़ा ड्यूअल हो सकता है। ड्यूअल मीन्स कि आप जैसे कि कीवर्ड में बात करते हो, कुछ कोड वर्ड में बात करते हो। जो आपको अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वही आपकी बातों के अर्थ या तो आपकी बातों की मीनिंग समझ पाते हैं। ऐसी इस टोन में आप बातें करते हो तो उनको आपकी जो बातें हैं थोड़ी सी अटपटी, थोड़ी सी चुलबुली, और थोड़ी सी आपकी जो बात करने की स्टाइल है थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप होती है, थोड़ी सी ड्यूअल मीनिंग वाली होती है। आप बोलते कुछ और हो लेकिन आपका कहने का मतलब कुछ और होता है, और आप ये चाहते हो कि सामने वाला जो रियल मतलब है, जो रियल मीनिंग है, उस तक पहुंच जाए, उसको समझ पाए। तो जो आपकी अटपटी बातें होती हैं, कभी आप कुछ और टॉपिक को निकालोगे, कुछ किसी और के बारे में बात करोगे, लेकिन किसी और के बारे में बात करते करते कुछ उसमें कुछ आपकी अपनी भी कुछ बात होती है, कुछ आपका अपना भी मैसेज होता है जो आप तक उनको डिलीवर करना होता है, पहुंचाना होता है। तो जिस तरह आपका बात करने का तरीका है वो उनको बहुत ही पसंद आता है। आप बहुत ही, अगर उनकी नज़र से बात करें तो आप बहुत ही उनको, फर्स्ट तो आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग, ब्यूटीफुल आप उनको लगते हो। बहुत ही ज़्यादा आपका जो फेस लुक है वो उनको बहुत ही पसंद आता है। थोड़े से आप शाय हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के हो, और बहुत ही कम बोलते हो।
आप बहुत ही, या तो आपके बहुत ही सिलेक्टेड दोस्त हैं, बहुत ही आप थोड़े से रिजर्व टाइप के हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के, थोड़े से शाय नेचर के आप हो, तो उनको ये जो आपका नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जितना आप अपने को छुपा के रखते हो, जितना आप अपने को, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप जितना हाइड करके रखते हो, अपने में खोए खोए रहते हो, उतना ही वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ज़्यादा वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। क्योंकि जो चीज़ जैसे कि जो चीज़ खुली किताब जैसी होती है, तो वो चीज़ में क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगता है। जैसे कि हमने पूरी किताब पढ़ ली, तो उसके बाद हमारा उस किताब में से इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा-सा कम होने लगता है। लेकिन जब तक हमने उस किताब को पढ़ा नहीं हो, या तो थोड़ा ही पढ़ा हो, या तो ऐसे ही वो पैक ही हो, तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होगा, क्या होगा उनके अंदर, क्या होगा? तो वैसा ही है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने को रिज़र्व रखते हो, तो इसी वजह से वो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खींचे रहते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ मिस्टीरियस हो, आपके अंदर कुछ पड़ा है, कुछ खज़ाना, कुछ जैसे कि हमारी बहुत ही कीमती चीज़ हो, कीमती दौलत हो, तो हम उनको छिपा कर रखते हैं। जितना हम ज़्यादा छिपा कर रखते हैं, तो उतना ही जैसे कि सबको ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी रहती है, तो वैसे ही उनको आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, आपको जानने में, समझने में, आपके दिल में क्या है वो जानने में उनको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। बहुत ही आपको पसंद करते हैं, और आपको पसंद करते हैं, इसी वजह से उनको आपकी हर एक चीज़ों के बारे में, आपकी बातों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है वो। अगर वो आपको पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो उनको आपकी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये पहली बात तो ये क्लियर है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से उनको आपकी हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। तो उनको, उनकी नज़र से आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि आपको दुनियादारी बिल्कुल आती ही नहीं, आप इस दुनिया के हो ही नहीं। जैसे कि आप कोई एंजल हो, एंजल ऑफ लव हो, जैसे कि प्यार के भगवान, प्यार के देवता होते हैं, वैसे ही वो आपके लिए सोचते हैं कि आप जो हो वो एंजल ऑफ लव हो, जिसके अंदर प्यार ही प्यार भरा हुआ है, रोमांस ही रोमांस भरा हुआ है, ये जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, जिसके देखते ही हमें प्यार करने का मन करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी उनके साथ जान-पहचान भी ना हो, आपका उनके साथ कोई लेना-देना भी ना हो, तो भी वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। आपका दिल करता है कि बस उनको देखते ही जाए, देखते ही जाए। जैसे वो आप उनको बहुत ही अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, वैसी वाली फीलिंग उनको आपके पार्टनर को आपसे आती है। बहुत ही आप उनको पसंद आते हो, जैसे कि आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्डिंग है, एक ऐसा आपके साथ पुल वो फ़ील करते हैं कि वो चाहकर भी अपने को रोक नहीं पाते हैं। तो उनकी नज़र में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। उनको लगता है कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। आप सबसे यूनिक हो, सबसे हटके हो, आप इस दुनिया में सबके साथ रहते तो हो, लेकिन आपने अपनी एक अलग-सी दुनिया बनाकर रखी है। वैसे तो आप इस दुनिया में ही रहते हो, लेकिन आपने अपनी एक अलग-सी दुनिया बनाकर रखी है। तो उनको वो आपकी दुनिया में एंटर होना, आपकी दुनिया को जानना, समझना, वो आपकी दुनिया में एंटर होना चाहते हैं, ये उनकी डिज़ायर है, तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। उनको लगता है कि आप जो हो वो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है, आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी जो ऑरा है, आपकी वाइब्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो उनको आपके साथ रहना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, और जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उनके साथ रहना आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा, और उनकी जो ऑरा है, उनकी जो वाइब है, उनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो कहीं न कहीं वो आपके लिए सोचते हैं कि आप जो हो वो उनके हर मर्ज़ की दवा हो। जैसे कि आप कोई डॉक्टर हो, या तो हीलर, या तो आप सच में डॉक्टर भी हो सकते हो, डॉक्टर, नर्स, हीलर हो सकते हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, या तो आप बहुत ही मेडिटेशन वग़ैरह कर रहे हो, या तो आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। आप बहुत ही प्योर सोल उनको लगते हो, तो वो आपके साथ रहते हैं, तो जैसे कि वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एक एनर्जी उनको आपसे मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे उनको मिलती है, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप जो हो वो एक उनके हर मर्ज़ की दवा आप हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव, एनर्जेटिक पर्सन हो। अगर बात करें कि उनकी नज़र से आप कैसे इंसान हो,
तो उनकी नज़र से आप एक मैजिशियन हो जो कुछ भी कर सकता है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, जो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है। मैजिशियन क्या करता है, जो चीज़ नामुमकिन से हमें लग रही है उनको भी वो मुमकिन करके दिखाता है। तो उनको लगता है कि आप एक मल्टीटास्कर, एक ऑलराउंडर पर्सन हो, आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा एक्शन टेकर पर्सन हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो उनकी नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्शन टेकर पर्सन आप उनको लगते हो। बहुत ही ज़्यादा सोचते समझते हो, आप बहुत ही थिंकर हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, बोलते कम हो लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हो। सोच समझ कर आप जो भी डिसीजन लेते हो, या तो आप बातें करते हो किसी से तो भी सोच समझ कर बातें करते हो। ऐसे ही नहीं कि कोई काम नहीं है तो फालतू में चलो गॉसिप करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, नहीं, ये आपकी हैबिट नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि उसको कुछ काम नहीं होता है तो वो किसी को फ़ोन लगाते हैं और फिर वो गप्पे लड़ाते हैं या तो उनके साथ गॉसिप करते रहते हैं, जिसकी ऐसी-ऐसी बातें करेंगे कि उसके कोई सिर या तो उस बात का कोई सिर या तो पैर होता ही नहीं है, बस ऐसे ही बिना सिर पैर की ही बातें करेंगे, जिसका कोई मतलब ही ना निकले, कुछ लेना-देना, कुछ मीनिंग ही ना हो। कुछ लोग ऐसी फालतू की बातें करते ही रहते हैं, लेकिन आप जो हो वो बहुत ही सोच समझ कर बोलते हो। आपकी बातों में एक मीनिंग होता है, मतलब होता है, तो आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही सोचने वाले और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। यहाँ पर देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, टेंशन किसी बात की नहीं लेते हो, जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, ऐसा आपका नेचर है। तो उनकी नज़र में आपके अंदर उनको सारी क्वालिटीज़ नज़र आती है। बहुत ही ज़्यादा आप ब्रेव हो सकता है आपको एनिमल्स काफ़ी पसंद हो। यहाँ पर हॉर्स दिख रहा है, घोड़े भी दिख रहे हैं और लायन, शेर भी दिख रहा है। तो उनको आपकी जो एनर्जी है वो, आप उनको शेर जैसे लग रहे हो। शेर जैसे मतलब कि आपका लुक्स है वो शेर जैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जो डेयरिंग पावर है, जो आपका विल पावर है वो शेर जैसा है। आप किसी से डरते नहीं हो, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, आपके साथ एक पॉजिटिव बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। तो उनकी नज़र में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। उनको ये भी लगता है कि आप आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है और जल्दी से आप शांत भी हो जाते हो। आपके दोनों ही चेहरे के रंग उनको नज़र आते हैं, आप गुस्से वाले भी लगते हो। अगर जो लोग आपको समझते नहीं है, या तो दुनिया के लिए आप अपनी शेर वाली इमेज बनाकर रखते हो कि अगर कोई आपके पास आ जाएगा तो आप उनको खा ही जाओगे, आप उनको फाड़ ही डालोगे। तो आप दुनिया की नज़र में आप अपनी शेर वाली इमेज बनाकर रखते हो ताकि कोई आपको हार्म ना पहुँचा सके, कोई आपको नुकसान न पहुँचा सके, या तो कोई आपके करीब ना आ सके। तो आप दुनिया के लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज आपने अपनी बनाकर रखी है, लेकिन आप अंदर से तो ऐसे हो। देखिए यहाँ पर दोनों ही इमेजेस देखिए। तो आप दुनिया के लिए आपने अपनी ये इमेज बनाकर रखी है शेर वाली, ताकि यहाँ पर देखिए शेर आगे है और ये जो लेडी है ये उनके पीछे है। तो आप दुनिया के लिए आपने ऐसी इमेज बना के रखी है ताकि जो फालतू के लोग हैं तो वो आपको बिना बात के परेशान ना कर सके, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल ऐसे हो, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इनोसेंट टाइप के हो आप, और बहुत ही ज़्यादा आप नॉलेजेबल और काफ़ी इंटेलिजेंट हो। आपने जानबूझकर ऐसी इमेज रखी क्योंकि आपका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो कोई आपका दिल ना दुखाए, कोई आपको हर्ट ना कर दे, कोई आपको हार्म ना पहुंचाए। इसी वजह से आपने अपनी ये वाली इमेज दुनिया के लिए बनाकर रखी है, क्योंकि जब दुनिया को पता चलता है कि ये इंसान अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो फिर दुनिया उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करता है, गलत फ़ायदा उठाती है ये दुनिया। जब दुनिया को पता लगता है कि जब दुनिया हमारे जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, या तो अ, हमारी जो पर्सनल बातें होती है, या तो जो हमारी
नीड या तो हमारी जो पर्सनल बात है, जो हमारा ज़िंदगी का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, अगर वो दुनिया के सामने आ जाता है, तो फिर दुनिया उसी चीज़ को लेकर हमें परेशान करती है, हमें ब्लैकमेल करती है, हमें चोट पहुँचाने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से आप ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपने अपनी इमेज बनाकर रखी है, ताकि कोई आपको नुकसान ना पहुँचा सके, कोई आपका दिल ना तोड़ सके, कोई आपको अंदर से हर्ट ना कर सके, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो। तो इसी वजह से आपने जानबूझकर आपने थोड़े से अपने चेहरे ऊपर थोड़ा ईगो, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा-सा गुस्सा, थोड़ा-सा एक स्ट्रॉन्ग रोल आप क्रिएट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग रोल आप अदा कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन उनको लगते हो। तो आपके पर्सन जो है उनको आपके हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करते हैं, तो उनकी नज़र में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। भले ही दुनिया के लिए आप थोड़े से अकड़ू टाइप, थोड़े से स्ट्रॉन्ग आप दिखते हो, और दुनिया के लिए तो वैसे ही रहना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया जो है वो आपको बेच खाएगी, वो आपको कहीं से कहीं लेकर पहुंचा देगी। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी इमेज है और ऐसे ही रहना चाहिए। आपकी जो वीक पॉइंट है वो दुनिया के सामने नहीं लेके आना चाहिए। अगर आप अपने वीक पॉइंट को दुनिया के सामने लेके आओगे कि देखिए मैं तो कितना दुखी हूँ, देखिए मेरी लाइफ में तो ये परेशानी है, वो परेशानी है, इसने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरी लाइफ में ये है हुआ, वो हो गया, तो फिर दुनिया आपकी उसी आपके जो वीक पॉइंट है उसी का गलत इस्तेमाल करके वो आपको ही हार्म पहुंचाएगी, आपको ही वो नुकसान पहुंचाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड इमेज बनाकर रखो, ताकि कोई आपके इर्द गिर्द फ़र्क ही ना आ सके। तो ऐसे ही आपने अपनी इमेज बनाकर रखी है, तो इसी वजह से आपके पार्टनर को आप एक मजिशियन जैसे लगते हो, जो ऊपर से कुछ और दिखाता है लेकिन अंदर से होता कुछ और है, वैसी ही आपकी इमेज उनको लगती है। आप ऊपर से भले ही गुस्से वाले, बोल्ड, थोड़े से ज़िद्दी, ये सब आप ऊपर से दिखावा करते हो, लेकिन अंदर से आप कुछ और ही पर्सनालिटी हो। जैसे मैजिशियन कुछ दिखाता कुछ और है लेकिन अंदर से होता कुछ और है, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, आपका ओवरऑल जो आपकी पर्सनालिटी है वो उनको एक मैजिशियन जैसी लगती है। तो बहुत ही आप उनकी नज़र में बहुत ही अच्छे इंसान हो। अ, म कुछ और दिखाते हो, कुछ और हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्यूअल सिचुएशन, या तो आप ड्यूअल पर्सनैलिटी हो, या तो आप अंदर से बहुत ही चालाक हो, ऐसा नहीं है। आप अंदर से बहुत ही अच्छे हो लेकिन ऊपर से आप थोड़े से बुरे दिखने की कोशिश करते हो, ऐसा आपका नेचर उनको लगता है। तो उनकी नज़र से आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा अपनी दुनिया में रहने वाले, काफ़ी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पर्सन हो। आप सामने से किसी को ये बताने नहीं चाहते कि देखिए मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, ये क्वालिटीज़ है, लेकिन जो आपको जानता है, समझता है, उनको धीरे-धीरे आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में समझ आता है। आप बहुत ही आपकी एज भले ही कम हो लेकिन आपका तजुर्बा बहुत है लाइफ का, ज़िंदगी का, आप बहुत ही नॉलेजेबल और आपके अंदर तजुर्बा बहुत है। कुछ लोगों की एज नहीं होती लेकिन उसमें तजुर्बा बहुत होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एज तो बहुत ही ज़्यादा होती है, 50-55 के होते हैं, लेकिन अक्ल उसमें छोटे बच्चे जितनी भी नहीं होती है। उनको कैसे किसके साथ कैसे बात करें उतनी भी तमीज़ उनको नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लेकिन आपकी एज कम है, लेकिन आपको ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत है, नॉलेज बहुत है, आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। कम उम्र में आप बहुत ही मैच्योर पर्सन बन गए हो, तो उनकी नज़र में आप एक मैच्योर पर्सन हो। आप भले ही आपकी एज कम है लेकिन आप बहुत ही मैच्योर हो, आपको बहुत ही सब कुछ समझ में आता है। इस दुनिया को आप देखते हो, दुनिया के लोगों को देखते हो, समझते हो कौन कैसा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे एक अपनी स्पेस बना के रखनी है, कैसे सब लोगों के साथ में रहते हुए भी कैसे सब लोगों के साथ एक दूरी मेंटेन करके रखनी है, कैसे अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी है, किसको अपनी लाइफ में एंटर होने देना है, किसको अपनी लाइफ में से थोड़ा-सा दूरी बनाकर रखनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आती है, आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। तो आपके पार्टनर की नज़र में आप एक मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आप उनको लगते हो। जैसे कि कोई एक खिला हुआ तरोताज़ा फूल होता है,
वैसे ही उनको आपकी एनर्जी नज़र आती है। यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी कोई गुलाब का फूल खिला हो, जो उनकी एनर्जी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बहुत ही फ्रेश होती है, जैसे कि सुबह की पहली किरण होती है। कितनी यूनिक और कितनी फ्रेश होती है, वैसे ही उनको आपकी एनर्जी फील होती है। मैं आपके रूप की नहीं, आपकी एनर्जी की बात करती हूँ। उनको आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही फ्रेश और खिली खिली लगती है, जैसे कि कोई खिला हुआ फूल हो, सुबह की पहली किरण हो, ऐसे ही आपकी तरोताज़ा एनर्जी उनको फील होती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।